ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया ऐसा स्वभाव आपने कहां पाया किसने दिया आपको ऐसा स्वभाव गोविंद जो तुम्हारी शरण में आता कितना भी अवगुणी हो कितना भी पापी हो पर धन्य है आपका स्वभाव धन्य है आपकी कृपा धन्य है आपकी लीला हे गोविंद हमने तो सुना है जो तुम्हारी शरण में आ जाता है और तुम्हारे सामने बाएं फैला कर कह देता बस रखियो लाज हमारी और तुम उसकी लाज बचा लेते अरे तुम द्रौपदी की सारी लाज बचाने के लिए साड़ी बन गए अरे तुम भक्तों के लिए दास बन गए अरे प्रहलाद के लिए तुम नरसिंह बन गए बानरों के लिए नारायण से नर बन गए ग्वालों के लिए आप सखा बन गए धन्य है आपका स्वभाव है? अरे भैया मेरे पागलों इंदौर में रहने वाले प्रियजनों लोग राम कथा में पता नहीं क्या कहते क्या नहीं कहते हमें तो ये पता नहीं पर वनवास के लिए कोई कैकेयी को दोष लगाता कोई राम की लीला कहता सच तो यह है राम को सबरी का मान बढ़ाना था इसीलिए वनवास जाना था सबरी का मान बढ़ाने के लिए भगवान गए सबरी की महिमा बढ़ाने के लिए राम जी बन गए भैया कृष्ण कथा में लोग कहते दुर्योधन को समझाने गए थे गोविंद ना भैया दुर्योधन को समझाने तो बहाना था विदुरानी के घर पर जाकर के भात को खाना था साग को खाना था केले के छिलकों को पाना था भैया हमने तो दुनिया में बड़े बड़े लोग देखे बड़े बड़े बुद्धिमान बड़े बड़े धनवान बड़े बड़े पदवान बड़े बड़े ज्ञानवान पर हमने अपने ठाकुर जैसा नहीं देखा जो हाथ में गले में गलवैया डालकर भक्तों के लिए कहीं पर भी प्रकट हो जावे ऐसा सुंदर स्वभाव तो केवल हमारे ठाकुर जी का इंदौर के पागलों और इंदौर के प्रियजनों हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते तुम दुनिया में किसी के चक्कर में मत पड़ना हमारे गोविंद जैसा दूसरा कोई ठाकुर सरल है ही नहीं है आहा अब बात आ ही गई एक चरित्र बड़ा याद आता मध्य प्रदेश में एक जिला है अपने ही मध्य प्रदेश में शिवपुर जिला में एक जगह है करहरा आहा वहां की कथा हमें सत्य घटना याद आई पूज्य श्री अयोध्या वाले विनीत बिहारी दास जी महाराज जी ने कहा आहा करहरा गांव में एक मंदिर था फूटा वहां एक पुजारी जी रहते थे मंदिर में बड़े सीधे साधे महात्मा थे उनका नाम था रज्जब दास क्या नाम था बोलो बोलो देखना भगवान कितने सरल हैं एक महात्मा रहते थे रज्जब दास करहरा की बात है अपने ही मध्य प्रदेश की शिवपुर के पास में करहरा है वहां की घटना है आज भी वो घटना प्रचलित है वहां आहा रज्जब दास पुजारी जी थे एक बार एक महात्मा गए छत के ऊपर बैठ गए छत के पीछे में एक खंडर सा मकान पड़ा था पुजारी जी की रोज आदत थी छत पर चढ़ करके आरती करते तो एक महात्मा ने रज्जब दास से पूछा कि सामने की नदी की ओर आप आरती क्यों करते हो छत पर चढ़कर तब उन्होंने एक घटना बतलाई सत्य चर्चा भगवान के स्वभाव पर आहा बोले भैया इसी करहरा में इसी मंदिर के पीछे एक सिठानी रहती थी उसका काम था विधवा थी सिठानी थी गांव की उसका काम दुकान लगाना था मगोड़ी पकौड़ी बना करके बेचना उसी में दिन भर व्यस्त रहती
पकौड़ी बनाती, मंगोड़ी बनाती, जो रुपया मिल जाता उसी में दिन भर व्यस्त मस्त रहती, बाजारों में जाती, मंगोड़ी पकौड़ी बेचती और व्यस्त रहती थी। मंदिर के महंत जी से उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बार वो स्वप्न में पड़ी पड़ी देखती है कि हमारी मृत्यु हो गई। उसके था तो कोई नहीं, और सपने में उसकी मौत हुई तो वो देखती है कि हम सपने में तो मर गए, लेकिन सामने बाहर पुलिस आई, पुलिस ने ताले तोड़ करके हमारी पूरी संपत्ति को छीन लिया, हमारा दाह संस्कार भी ठीक से नहीं किया और हमारी पूरी कमाई हुई संपत्ति राजकीय शासन के खाते में चली गई। तो जो सिठानी थी ना, उसने विचार किया, जागी। जब उसे जागी तो पूरा सपना याद रहा, तो उसने तुरंत जाकर उसी मंदिर में जहां राम ठाकुर जी रहते थे, कृष्ण भगवान का मंदिर था ठाकुर जी का, राधा कृष्ण का, वहां पर जो महंत रहते थे उन महंत के पास जाकर के बोली, महाराज हमारी जितनी संपत्ति है हम ठाकुर जी के नाम करना चाहते। वो अपनी पूरी संपत्ति को मंदिर के ठाकुर जी का नाम कर दिया और वहीं मंदिर में रहकर झाड़ू लगाने लगी। जो आंखें दिन भर ग्राहक की प्रतीक्षा में रहती थी, अब वो गोविंद के दर्शन करने लगी। जो हाथ दिन भर प्याज से और पकौड़ी के बेसन से सने रहते थे, अब वो संतों की चरणों की धूली बुहारती मंदिर में और उस धूली को अपने मस्तक पर लगाने लगी। आहा, समय का बड़ा खेल। महंत जी बहुत ही कंजूस टाइप के थे, तो वो क्या करते थे, रोज भगवान को लड्डू का प्रसाद लगाते थे, लेकिन सिठानी ने पूरी संपत्ति दी तो रात को एक गिलास दूध और एक लड्डू सिठानी को दे देते, लो तुम भी पी लो, तुमने संपत्ति दी है, खा लो। सिठानी रोज दूध पिए। तो एक दिन महंत जी ने क्या देखा कि सिठानी दूध पीती है तो बड़ी देर में पी पाती, चबाती रहती है, कुछ ना कुछ चबाती रहती। तो महंत जी नजदीक गए, क्या बात है सिठानी, दूध को चबाया थोड़ी जाता, तू चबाती रहती बड़ी देर तक, क्या बात है? बोली, महंत जी पुजारी जी क्या बताएं, आप दूध में इतना मेवा डाल देते हो, इतना मेवा डाल देते हो कि हमें चबाते ही चबाते 1-1.5 घंटा लग जाता। महंत जी ने सोचा कि हम तो एक भी काजू तक नहीं डालते, लगता है भंडार घर खुला है, ये चोरी कर लेती होगी, चोरी कर लेती है और डाल लेती है, बहाना बना रही। तो दूसरे दिन महंत जी ने क्या किया, ताला लगा दिया भंडार घर का। लेकिन दूसरे दिन जब वो खाने बैठी तो दाल में खूब घी पड़ा है। तो सिठानी से पूछा, ये घी कहां से आया? बोले, महाराज आप कैसी बात करते हो, अभी अभी आप ही तो डाल गए, थोड़ी देर पहले आप ही तो घी डाल गए और हम मना करते रहे। महंत जी बोले, हम तो आए नहीं। लेकिन जैसे ही मंदिर में गए तो क्या देखते हैं, भगवान के हाथ के कुर्ता की बाह में घी लगा हुआ है। पुजारी जी ने सोचा आरती का लग गया होगा, आरती का लग गया होगा, कुर्ता उतार दिया, अलग रख दिया, दूसरा पहना दिया। अब मन में सोचने लगे पुजारी जी कि भाई दरवाजा बंद है, भंडार घर बंद है, पर ये घी और मेवा निकाल कैसे लेती है? लगता है ये हमें लगता है कि जो है ये चोरी करती है, इसने कोई दूसरी चाबी बना रखी। अब क्या करने लगे, रातों भर वो पुजारी जी जगने लगे। अब देखते हैं कितने बजे ये चोरी करते। रातों भर जागे, रातों भर जाग करके देखें, लेकिन कुछ मिले ही नहीं। लेकिन एक दिन पुजारी जी ने, महंत जी ने देखा, क्या भगवान की उंगलियां घी में सनी हुई हैं। अब समझ गए कि इनकी ही लीला है। पुजारी जी सीधे साधे थे, भगवान के पास जाकर खड़े हो गए और कृष्ण भगवान से बोले मंदिर में ही, द्वापर के छलिया, भगवान से शिकायत करके बोले, द्वापर के छलिया, अब लो यह छैलपन की छचोरी छूटी नहीं। धन्य है छलिया, तुम द्वापर में भी यही काम करते रहे, कलयुग में भी कर रहे। द्वापर के छलिया, अब लो यह छैलपन की छचोरी छूटी नहीं।
काहू को काज बने बिगड़े ब्रजराज ब्रजराज तेरी बरजोरी छूटी नहीं। बाल सिंहासन पे पूज के भयो ठाकुर हूं पे ठगोरी छूटी नहीं। और नित्य यही चित्त में खटके चित चोर तेरी चोरी छूटी नहीं। तुम्हारी चोरी आज भी नहीं छूटी। द्वापर में भी चोरी करते रहे, अब भी चोरी कर रहे। क्या किया जाए? भगवान रोज मेवा डाल दे, रोज घी डाल दे। तो महंत जी ने सोचा एक काम करें, ऐसे ये डालते रहेंगे तो मेवा बढ़ा जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कभी कार्यक्रम होगा, कोई संत महंत आएंगे तो खाने को ही नहीं मिलेगा। एक काम करो, सिठानी को ही भगा दो। लेकिन अब सिठानी जाएगी कैसी? संपत्ति दी है, ऐसी जा नहीं सकती। कोई कलंक लगाओ। पुजारी जी ने सोचा कोई कलंक लगाओ। क्या कलंक लगाया जाए? तो कुछ गांव की स्त्रियां मंदिर से बाहर निकली, उनसे झूठा कह दिया पुजारी जी। अरे सुनो, तुम्हें पता है हमारे मंदिर में जो सिठानी रहती है उसने खसम रख लिया है। जो हमारे मंदिर में सिठानी रहती है उसने खसम रख लिया बुढ़ापे में। अच्छा, सही वाली बात प्रचार करने में तो जिंदगी निकल जाती है, तब भी नहीं होता। ऐसी उल्टी सीधी बात तुम काऊ के कान में झूठी बोल दो, 3 मिनट में पूरे इंदौर में फैल जाएगी। ये सिद्धांत है आदमी का। आदमी बहुत खतरनाक है भैया, और इंदौर के लोगों का तो और क्या कहना। इंसान बड़ा खतरनाक है। अच्छी बात बता दो, बागेश्वर महाराज जी ने कल घोषणा की थी कि इंदौर में नाइट क्लब बंद हो जाए, नाइट वाला सिस्टम बंद हो जाए। किसी ने नहीं फैलाया होगा, लेकिन अभी हम कह देवे फलाने जी का टाका इलू इलू फलानी से चल रहा। दूसरे दिन दुकान दुकान पे चर्चा हो जाएगी, हैं बागेश्वर महाराज ने बता दिया। तो बुरी बात है भैया, बहुत जल्दी फैल जाती। बोलो सीताराम। तो जैसे ही सेठ जी सिठानी के बारे में पुजारी जी ने कहा गांव की स्त्रियों से, अरे पता है तुम्हें ये जो सिठानी रहती ना, इसने खसम राख रखो। अब तो गांव में हल्ला मच गया। जो सिठानी को देखे सो हंसे, कोई बोले कुछ ना पर हंसे। तो एक दिन एक स्त्री से सिठानी ने पूछा कि लोग हमें देखकर हंसते क्यों? तो उस स्त्री ने कहा कि हमने सुना है तुमने किसी को पति बना लिया बुढ़ापे में। अब सिठानी रोने लगी। बोले ये किसने कहा? बोले महंत जी ने कहा। अब रोने लगे। जब रोने लगे तो क्या किया जाए? स्त्री वो सिठानी रोने लगी। उसने एक काम किया कि निपटारा करवाया जाए। ऐसे छोड़ के जाएंगे तो कलंक सत्य माना जाएगा, मुंह नहीं दिखाएंगे तो हम पर आरोप सिद्ध हो जाएगा। तो उसने पूरे गांव को बुलाया कि हमारा निपटारा कराओ, हमारा निर्णय कराओ, हमने किसको रख रखा है। पूरा गांव जुड़कर मंदिर आया। बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं आप। जब पूरा मंदिर जुड़कर के पूरा यहां पर मंदिर में आया तो पुजारी जी ने देखा भैया आज तो इतनी भीड़, हे भगवान इतनी भीड़ काहे को आई? पुजारी जी ने पूछा गांव वालों से, क्या बात है, आप लोग आए क्यों? तो गांव वाले बोले सिठानी का निर्णय करो, आपने कहा था इसने खसम रख रखा है, प्रमाण दो, ऐसी बातें नहीं चलेंगी। अब पुजारी जी फंस गए, प्रमाण देवे क्या? तो पुजारी जी को वो कपड़ा याद आ गए, सोई सब ठाकुर जी की पोशाकें उठाकर पटक दी। बोले ये देखो। गांव वाले बोले ये कौन सा प्रमाण है, ये पोशाकें कौन सी प्रमाण है? तो बाएं पकड़कर कुर्ते की दिखाई, ये देखो घी लगा है, उंगलियों में घी लगा है, पोशाकों में घी लगा है। तो गांव वालों ने कहा कि घी लगने से इसके खसम का क्या प्रमाण है? तो पुजारी जी हाथ जोड़कर बोले, भोजन में नित्य घृत उठाकर स्वाकर सुलित, भरी भरी देत या भगतनी को थारी जू। भैया रोज तो इसे घी खवाते हैं,
रोज इसको मेवा खवाते हैं भर भर के थाली। भोजन में नित्य घृत उठा स्वाकर सुकर सुलेत, भरी भर देत या भगतन की थारी जू। और कैसी प्रतीत विनीत अब करावे हम, खसम बनाए या बन्नी ने बिहारी जू। बोले इसके खसम का नाम क्या? सोई पुजारी जी हाथ उठा करके बोले भैया इसका खसम कोई और नहीं, ये बिहारी जी ही इसके खसम है। सबकी आंखों से आंसू आ गए। सबको जब पता लगा कि भगवान इसको रोज घी देते हैं, रोज मेवा देते हैं, तो सब तो श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सेठानी की तरफ देखने लगे। सेठानी एक कोने में जाकर के फूट फूट कर रोने लगी, आंखों में आंसू भरकर के रोने लगी। आंखों में आंसू भरकर जब रोने लगी तो गांव के लोग बोले महंत जी आज के बाद तुम मुंह मत चलाना, ऐसा मत कहना, अब आज के बाद इसके भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। आज के बाद हम सभी गांव वाले मिलकर के रोज एक एक दिन जा सेठानी को निमंत्रण करके भोजन कराएंगे। पर ये एक कोने में बैठी बेचारी विधवा रोने लगी, आंखों से आंसू टपकाने लगी। तो किसी बालक ने आकर पूछा क्या बात है, तुम रो क्यों रही? अरे तुम तो जीत गई, अब भी क्यों रो रही? आंखों में आंसू भर करके वो सेठानी कहती नाथ को नाम, नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागन सो न विवाद बढ़ाऊं। हमारे गोविंद का नाम बदनाम कर दिया। अरे इनका नाम बदनाम नहीं करना था महंत जी को। नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागन सो न विवाद बढ़ाऊं। चौर्य कुकाज कियो पतिताहित, लाज लगे मुख का ही दिखाऊं। आंखों में आंसू भरकर वो सेठानी कहती मैं अब अपना मुंह किसको दिखाऊं, किसे अपना चेहरा दिखाऊं? तो गांव वालों ने कहा तुमने किया ही क्या जो मुख दिखाने में तुम डरती हो? तो रोती हुई सेठानी कहती है हमारे कारण भगवान को चोर बनना पड़ा, और भक्त के कारण अगर भगवान को चोर बनना पड़े तो ऐसे भक्त को तो मर जाना ही चाहिए। किसको मुंह दिखाएं, किसको अपना चेहरा दिखाएं? और रोने लगी फूट फूट कर। वो कहती है हार चुकी सर्वस तुम्हें प्रभु, द्वार न काहू के मैं न जाऊं। लोग बोले हमारे घर आना। सेठानी बोली हम तुम्हारे घर जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। हार चुकी सर्वस्व में प्रभु, द्वार न काहू के मैं जाऊं। और आपके हाथ को पाए प्रसाद, गोविंद से कहती सेठानी आपके हाथ को पाए प्रसाद, कहां अब और के हाथ को पाऊं। जब गोविंद के हाथ का प्रसाद पा लिया, ठाकुर के हाथ से घी पा लिया, तो अब संसार के लोगों के हाथ से मैं क्या खाक भोजन करूं? और आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। गांव वाले चले गए, कीर्तन करते हुए सेठानी की जय जयकार करते चले गए। कुछ गांव वाले रात को वहीं रुक गए, महंत जी रुक गए। और रात को ही करहरा गांव में, शिवपुर जिले के करहरा गांव में एक घटना घट गई। क्या? वह सेठानी रात को 12 बजे के लगभग मंदिर के बाहर आकर के लेट गई और हाथ जोड़कर बोली गोविंद आपके हाथ का प्रसाद पा लिया, अब दुनिया वालों के हाथ का प्रसाद नहीं पाना। अब फूट फूट कर रोने लगी। भैया तब तक ठाकुर जी ने लीला की, जोर से धड़ाम से आवाज हुई और दरवाजा खुल गया मंदिर का। एक बिजली सी कौंधी और सेठानी देखते ही देखते गोविंद के चरणों में समाहित हो गई। पुजारी जी चौंक गए, सब गांव वाले चौंक गए। क्या हुआ? देखो देखो, दौड़ो दौड़ो, देखो 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 क्या हुआ।
द्वार के बाहर ठाकुर जी के चरणों में पड़ी है और प्राण पखेरु उड़ गए। पुजारी जी की आंखों से आंसू आ गए, जैसे मानो इनकी माताजी खत्म हो गई हो। फूट फूट कर पुजारी जी रोने लगे कि धन्य है सेठानी, हम भोग लगाते लगाते मर गए, पर धन्य है तेरी भक्ति। गोविंद तुझे प्रसाद प्रसाद पवाने के लिए कलयुग में भी चोर बन गए। धन्य है तेरी भक्ति। कलयुग में भी गोविंद, द्वापर में तो चोर बनते सुना था, कलयुग में भी चोर बन गए। मेरे इंदौर के पागलों, हम तुम्हें बताना ये चाहते, दुनिया में ठाकुर जी जैसा स्वभाव, भगवान जैसा स्वभाव किसी और का नहीं है। इसलिए मेरे पागलों, अपने गोविंद को छोड़ करके तुम्हें दूसरी जगह चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। इनका स्वभाव बड़ा प्यारा है, इनके स्वभाव का क्या कहना। भैया ये अवगुण नहीं देखते, भगवान अवगुण नहीं देखते तुम कैसे हो। भगवान ज्ञान नहीं देखते कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। भगवान रूप नहीं देखते। भैया अगर भगवान अवगुण देखते होते तो भैया कंस का और रावण का उद्धार नहीं करते। भगवान अगर ज्ञान देखते होते तो गज हाथी का उद्धार नहीं करते। भगवान अगर रूप देखते होते तो कुब्जा का उद्धार नहीं करते। भैया भगवान ना रूप देखते हैं, भगवान अगर जाति देखते होते तो सबरी के जूठे बेर नहीं खाते, विदुरानी के घर नहीं जाते। भगवान अगर बड़ा पद देखते तो वाल्मीकि जी को अपना नहीं बनाते। भैया न भगवान जाति देखते हैं, न रूप देखते, न ज्ञान देखते, भगवान तो भाव देखते हैं। जो इन्हें भाव से पुकारता है गोविंद उन्हीं के सन्मुख खड़े हो जाते हैं, उन्हीं के सामने प्रकट हो जाते। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज की कथा का सार यही है कि गोविंद जैसा स्वभाव किसी दूसरे का नहीं है, किसी दूसरे का नहीं है। भगवान के जैसा स्वभाव